प्यारे दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए विषय गणित के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि हमें पता है कि हमारी एनसीईआरटी की किताब में कुल 15 अध्याय हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण यूपी बोर्ड के द्वारा इस वर्ष कुछ पाठ्यक्रम को हटाया गया है। वह निर्धारित पाठ्यक्रम 30% है, जिसे मैंने इस ओर लिख रखा है, जिसे किसी भी छात्र को नहीं पढ़ना है, और वह निर्धारित 70% पाठ्यक्रम इस ओर मैंने लिख रखा है, जिसे सभी बच्चों को पढ़ना है। इस निर्धारित 70% पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 11 अध्याय आते हैं, जिनकी जानकारी सभी छात्रों को होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उन अध्यायों को भी पढ़ लें जिनसे यूपी बोर्ड के पेपर में प्रश्न ही नहीं आने हैं। इसलिए हम ज़रा नज़र डालते हैं तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं हैं, जिसे सभी बच्चों को पढ़ना है। अध्याय दूसरा मैंने इस ओर लिख रखा है, यह वह पाठ्यक्रम है जिसे किसी भी छात्र को इस शैक्षिक सत्र के लिए नहीं पढ़ना है। तो अध्याय 2 बहुपद है, इसे स्किप करना है अर्थात छोड़ना है। पुनः मैं इस ओर आता हूँ, वह पाठ्यक्रम वह अध्याय जिन्हें अभी हमें पुनः पढ़ना है। तो उसके अंतर्गत अध्याय तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग, अध्याय चौथा द्विघात समीकरण, अध्याय छठा त्रिभुज, अध्याय 7वां निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। ये वे अध्याय हैं जिन्हें सभी को पढ़ना है। अध्याय 8 में यह ध्यान देंगे कि इस अध्याय में कुल 4 प्रश्नावलियां हैं, 8.1, 8.2 और 8.3। इनका तो सभी को पढ़ना है, लेकिन 8.4 जो चौथी प्रश्नावली है, इसको सभी बच्चों को छोड़ना है। अध्याय 9वां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, पूरा अध्याय पढ़ना है। अध्याय 11 रचनाएं, अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और अंतिम अध्याय के रूप में अध्याय 14 सांख्यिकी को पढ़ना है। तो इन 11 अध्यायों से कुल 70 अंकों के प्रश्न आएंगे। अब हम जरा उस और भी ध्यान दे देते हैं जिन प्रश्नावलियों को हमें नहीं पढ़ना है, उन्हें मैंने इस निर्धारित 30% पाठ्यक्रम में लिख रखा है। इसके अंतर्गत अध्याय दूसरा बहुपद, अध्याय 5वां समांतर श्रेणियाँ, प्रश्नावली 8.4 और अध्याय 10 वृत्त तथा अध्याय 15 प्रायिकता। इस तरह कुल 4 अध्याय और 1 प्रश्नावली को इस शैक्षिक सत्र में किसी भी छात्र को नहीं पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आप पूरे पाठ्यक्रम से भली बात परिचित हो गए होंगे। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस आधार पर अपना गणित विषय का पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।